हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक अपन लोग जो कवर कर लिए थे वो अर्थमेटिक गेट जो था, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट और इसका प्रॉपर्टी, और साथ में जो दोनों का मिक्सअप प्रॉपर्टी था उसके बारे में भी मैं लास्ट लेक्चर तक बात कर लिया था। और लास्ट टू लास्ट में उसके बाद जो है वो मैराथन सेशन हुआ था आपका, मैराथन सेशन 3। उसमें भी जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईएससी का, बीएआरसी का और आईएसआरओ का, उसको भी डिस्कशन कर लिए थे। और उसको डिस्कशन करने के बाद आपको ये चीज़ पता चल गया होगा जो क्वेश्चन का लेवल क्या होने वाला। अब आप वहाँ से देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा करके, चाहे ईएससी का हो चाहे बीएआरसी का हो, तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चलेगा जो हम दे रहे हैं ना यहाँ पे उतना सफिशियंट है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। केवल उतना कवर कर लीजिएगा आपको ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन आने वाला है पेपर में उसमें से 80 to 90% आप अटेम्प्ट करके आओगे। 80 to 90% का बात कर रहा हूँ, 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है। और 100% करना ये आपकी काबिलियत होगी, आपका टैलेंट होगा, आपका लक पे डिपेंड करेगा। वो जो 10% और 5% होता है, मैं 80 to 90% एश्योरेंस दे रहा हूँ। अगर आप जितना बोला जा रहा है क्रैश कोर्स में उतना कर ले गए तो आप डेफिनेटली एग्जाम में फोड़ने वाले हो, बेशक फोड़ोगे वहाँ पे। तो कम से कम जितने भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहे हैं प्रोपर वे में, उससे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो आप लेक्चर को प्रॉपर वे में देखिए, नोट्स बनाइए और फिर उसको जितना क्वेश्चन हो सकता है प्रीवियस ईयर का। हम बोल रहे हैं ईएससी का जब तक एग्जाम होगा 18 जुलाई को, जब ईएससी का प्री एग्जाम होगा, उससे पहले मैं ईएससी के प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 3 टाइम्स मुझे कंप्लीट करना है। 3 टाइम्स, 1 2 3, याद रखिएगा इसको। और ये जब आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा नहीं। क्योंकि देखिए, गेट का पेपर और ईएससी का पेपर दोनों डिफरेंट स्ट्रैटेजी से पूछा जाता है। ईएससी में, यूपीएससी में पेपर का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत सारा रिपीटेड होता है, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। लेकिन गेट में ऐसा कभी नहीं हुआ है। गेट में कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, यहाँ कॉन्सेप्ट तो रिपीट करता है, एज इट इज क्वेश्चन भी रिपीट करता है ईएससी के एग्जाम में। आप जब प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो देखिए, दिखेगा जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था वही 2014 में भी पूछा गया है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर का बुक होगा, कोई सा ही बुक हो आपके पास प्रीवियस ईयर का, अब उसमें देखना, एनालिसिस करना ढंग से, तो आपको ये चीजें आराम से दिख जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो जो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। अगर प्रीवियस ईयर पे पूरे कमांड कर लेते हो ना उसको ढंग से, श्योर है आपका एग्जाम फोड़ने वाले हो। एग्जाम में आप कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं तो कोई नहीं। इसीलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ। और आप लोग, कुछ लोग बहुत ही अच्छी तरह से इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरह से प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हैं, रेगुलर क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जितना बोला जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। उसको दिखेगा, इस सब चीज़ों का रिजल्ट दिखेगा जब टाइम आएगा तब। क्योंकि हर चीज़ में जो चेंज होता है ना उसमें टाइम लगता है। और अगर आप कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू उस पर अगर मेहनत कर रहे हो ना तो डेफिनेटली आप चेंज करोगे उस चीज़ को और आप हासिल कर लोगे जिस चीज़ के लिए आप लगे हुए हो, जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेशन दिखा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप कंसिस्टेंट हो, सब कुछ मिलेगा आपको। तो बस लगे रहिए। और जितना लेक्चर अभी तक कवर हो गया उसी में फर्दर मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ओके। और देखिए, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था मैं एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, उसी को रिकॉल करते हुए, वैसे मैं रिकॉल करवाता, हो सकता चीज़ें मिस हो जाए। मैं एक क्वेश्चन ले लिया हूँ यहाँ पे सिंपल सा, जो कि एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट का मिक्सअप कॉन्सेप्ट है और उससे बना हुआ क्वेश्चन है। ये देख रहा होगा सर्किट, एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट, ए बी इनपुट, ए बार बी इनपुट, सी बार डी बार इनपुट, सी डी इनपुट, और यहाँ लगा हुआ है एक्सनॉर गेट और यह है आउटपुट वाई, फाइंड वाई। वाई का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन दिया है ए एक्सनॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी, बी ऑप्शन है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी, सी ऑप्शन है ए एक्सनॉर बी और डी ऑप्शन है वाई इक्वल टू 0 ऑलवेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको चूज करना है, ये आपको सोल्व करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए आप और खुद से सोल्व कीजिए इसको, फिर आप आंसर मैच करवाइएगा। तब तक मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूं। चलिए, अब देखिए क्या करते हैं इसमें। सिंपल सी बात है सर, ए बी इनपुट है तो कितना हो जाएगा, एक्सॉर गेट है तो ए एक्सॉर बी हो जाएगा। ओके, ये क्या, ए बार बी है तो कितना हो जाएगा, ए बार एक्सॉर बी हो जाएगा। सिंपल। इसमें तो सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्या बोला रॉकेट साइंस है, ऐसा तो कुछ बोला भी नहीं मैं। सी बार और डी बार, एक्सनॉर गेट लगा है, सी बार एक्सनॉर डी बार, दैट्स इट। और सी डी तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी एक्सनॉर डी हो जाएगा। बस ये तो हो गया इस सब का आउटपुट। ये जितना लगा हुआ था एक पैनल पे, एक लेवल पे बोल सकते हैं सबका आउटपुट आ गया।
अब ये सब चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे फाइनल आउटपुट वाई लाना है। तो हम आपको बताए हुए थे क्वेश्चन में, इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, जहाँ पे वेरिएबल बढ़ने लग जाए ना वहाँ पे कुछ और नया नाम एज्यूम कर लो, जैसा कि बचपन में आप करते थे। जब मानते थे लेट द नंबर एक्स, फिर लेट द नंबर वाई, और लास्ट में एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर देते, वहाँ से आ जाता था आंसर आपको। इसी तरह यहाँ पे भी करना, इसको नाम दे देते हैं हम पी। क्या नाम देते हैं? पी मान लेते हैं। कोई एक्स मान लो, कोई वाई मान लो, कोई जेड मान लो, कुछ भी मान सकते हो, जो आपको मन करे वो मान लो। अब जब इसको पी मानोगे तो देखो ए बार एक्सॉर बी, तो हम आपको कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट में अच्छी तरह बताए थे। जब भी कंप्लीमेंट का बात करें तो टोटल जो ये एक्सप्रेशन है उस पर कंप्लीमेंट काउंट कर लो और उसको सोल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे कितना, एक ही पे कंप्लीमेंट है, तो इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट, बिल्कुल लिख सकते हो भैया। अब देखो ए एक्सॉर बी को क्या माने हो, पी, तो ये क्या हो जाएगा, पी का कंप्लीमेंट, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी का कंप्लीमेंट। समझना क्या है इसके पीछे लॉजिक, कहां से कहां ले जा रहे हैं चीजों को। अब देखो यहाँ पे सी बार एक्स नॉट डी बार, इसको क्या लिख सकते हैं, सी बार एक्स नॉट डी बार। तो जो एक्सॉर के लिए बताए तो एक्सनॉर के लिए भी बताए थे कंप्लीमेंट प्रॉपर्टी में, दोनों के लिए वैलिड होगा। देखो इसमें भी हम काउंट कर लेंगे, क्या, नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ कंप्लीमेंट कितना है, एक बार इस बार, एक बार इस बार, दो है। दो मीन्स इवन नंबर है। इवन नंबर में कितना से रिप्लेस होता था, जीरो से होता था सर, तो कर दो जीरो से रिप्लेस, मतलब सी एक्स नॉट डी। जीरो मतलब क्या, एक भी नहीं होगा कंप्लीमेंट इस पे, तो इसको हम नाम दे देते, देखो ये सी एक्स नॉट डी है, इसको नाम हम दे देते हैं अलग, क्यों, क्योंकि ये एक ए एक्सॉर बी था, उसको माने थे हम पी, और यह है सी एक्सॉर डी। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, सी एक्सॉर डी, जिसका नाम दे देते हैं हम क्या, क्यू नाम देते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये पी है तो इसको कुछ और क्यू दे देते हैं नाम। अब देखो आगे ये क्या है, ये है सी एक्स नॉट डी, ये भी है वही, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, क्यू ही हो जाएगा ये भी चीज। मतलब ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका अलग है। ओके, अब देखो ये सब आ रहा है यहाँ पे, और सबका क्या हो रहा है, एक्सनॉर हो रहा है, तो कर दो यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p एक्सनॉर p बार एक्सनॉर q। अब पता है कम्यूटेटिव लॉ को तो होल्ड करता है एक्सनॉर गेट, तो क्या हो जाएगा, पहले किसी दो का ले लो, फिर इस दो का ले लो, फिर कर देना, तो p और p बार का एक्सनॉर ले लो। मतलब जब डिफरेंट इनपुट लोगे एक्सनॉर गेट के केस में, तो आउटपुट कितना आता है, कितना आता है, जीरो आता है सर, कितना आता है, जीरो आता है सर। अब देखो ये तो आ गया जीरो, और ये देखो सेम इनपुट, जब एक्सनॉर गेट के केस में सेम इनपुट होता है तो आउटपुट कितना आता है, वन आता है सर, बिल्कुल। ये तो ये कितना आ गया, ये आ गया वन, और बीच में किसका साइन है, बीच में किसका साइन है, एक्सनॉर गेट का। देखो यही तो है एक्सनॉर गेट का साइन, यही तो है बीच में साइन, तो पता है बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, वो तो रहेगा एज इट इज। अब एक आ गया जीरो और दूसरा आ गया वन, और दोनों का एक्सनॉर लेंगे तो क्या, दोनों तो अलग अलग है ना, तो जब डिफरेंट वैल्यू होता है एक्सनॉर गेट के केस में, तो आंसर कितना देता है, अभी जस्ट बताए हो तुम, ये तो डिफरेंट ही है ना, पी और पी बार। तो यहाँ पे पी का वैल्यू जीरो, पी बार हो गया वन मान लो, तो डिफरेंट वैल्यू में कितना आ जाता है सर, डिफरेंट के केस में जीरो आता है और सेम के केस में वन आता था, तो फाइनल कितना आ गया आंसर, जीरो आ गया। अब बताओ y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया। अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन क्या है, ए एक्सॉर, कहाँ से ए बी सी डी, कहीं नहीं दिख रहा है ए बी सी डी, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। y इक्वल टू जीरो ऑलवेज फिक्स हो जाएगा आउटपुट, ये जो आउटपुट टर्मिनल है वो फिक्स हो गया है, वहीं पे जाके जीरो पे जाके फिक्स हो जाएगा, ये चेंज ही नहीं होगा। अब इसको फर्क ही नहीं पड़ता ए बी सी डी, ए बी बार सी बार डी बार क्या वैल्यू देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनपुट जो है वो फिक्स हो गया, कहाँ पे, सॉरी आउटपुट कहाँ पे जाके फिक्स हो गया, जीरो पे। इसको इनपुट एंड से कोई मतलब ही नहीं है, इसको डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इनपुट के ए बी वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा टाइम किल करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहोगे, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करोगे, क्योंकि आप लोग स्मार्ट हो चुके हो, अब सारा कुछ जान चुके हो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। बस उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अकेले में, जब तुमको टीचर का साथ नहीं रहेगा, कोई क्रैश कोर्स नहीं पढ़ोगे, कोई फैकल्टी का एंगेजमेंट नहीं रहेगा, तब आपको ये चीज़ खुद से करना है और इम्प्लीमेंट करना है। देखना चीज़ें सुपर फॉर्म में जाने वाला है। तो यही रहा क्वेश्चन। मेरा मोटिव केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा भैया, ईएससी में क्वेश्चन बहुत आसान होता है, लेकिन विद इन टाइम लिमिट में।
ये जो टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करना और वहां पे परफॉर्म करके आना ना, ये इंपॉर्टेंट होता है आपको। और लिटरली मैं बोल रहा हूं, जो अभी से टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएगा ना, वो एग्जाम में लीड करके आएगा, एग्जाम में रिजल्ट हाथ में लेके आएगा। वो बंदा कोई भी हो सकता है, जो इन्हें उसका पिछला रिकॉर्ड कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि स्टार्ट जो हुई है ना यहाँ से हुई है, और यहाँ इस लेवल पे सब आए यहाँ पे। अब यहाँ से कौन कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करता रहेगा, वही जीतेगा इस जंग को, समझे। इसलिए कंटिन्यूस मेहनत करते रहो, पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, सब कुछ सुपर्ब होने वाला है। इससे पीछे क्या किया हो कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। ओके, चलिए एक्सॉर एग्नोर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है हमारे इनसे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर जो भी डॉट होगा आपके लिए 2 ग्रुप में मोस्ट वेलकम है आपका। एक चंदन सर गुप्ता सर के नाम से है टेलीग्राम पे, और पंकज शुक्ला सर से है। आप किसी में भी मैसेज डालो और टैग कर देना, मुझे जरूर रिप्लाई आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप लोग करो तो मेहनत, हम लोग तो साथ दे रहे, पूरे फैकल्टी टीम साथ दे रही है, बस आप लोग डॉट पूछो, मेहनत करो। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, कभी डाउन नहीं होने देंगे आप लोगों को। और आप लोगों का टेस्ट भी होने वाला है, अब वो भी शेड्यूलिंग बहुत जल्दी आने वाला है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो और टेस्ट में परफॉर्म करना सुपर फॉर्म में। अब चलते हैं, पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या यूनिवर्सल गेट, ये क्या होता है सर? नाम से ही लग रहा है यूनिवर्सल, यूनिवर्स है क्या? यूनिवर्सल गेट ऐसा गेट जिससे मिलके कोई भी गेट बना सकते हो, कोई भी, चाहे एंड हो, चाहे और हो, चाहे 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 नोट हो, चाहे एक्सॉर हो, चाहे एक्सनॉर हो, कोई भी गेट इंप्लीमेंट कर सकते हो इस गेट से। अब ये होता क्या है सर? यूनिवर्सल गेट होता है नैंड गेट और नॉर गेट। दिस इज नैंड, दिस इज नॉर। इस दोनों गेट को बोला जाता है यूनिवर्सल गेट। याद रखना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको, which one of the following is universal gate? 4 ऑप्शन डाल देगा, नैंड, एंड, नोट और, तो नैंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो चीजें ऐसे पूछा जाता है, इसलिए मैं बेसिक्स पे इतना पकड़ के रखा हूं, इतना जबरदस्त वे मैं ध्यान दे करके पढ़ा रहा हूं। और आप लोग बस जितना बोल रहा हूं उतना कर लो ना। तुम प्रीवियस ईयर, मैं बोलता हूं मुझ पे बिलीव मत करो भैया, तुम प्रीवियस ईयर लगा के देख लेना एक बार, जो क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तुम्हें भी आइडिया लग जाएगा। जो सर क्यों इतना बेसिक पे फोकस कर रहे हैं, बार बार क्यों बोल रहे हैं क्लास में। तुम किसी भी सब्जेक्ट का जो जितना बोला जाए ना, जिस सब्जेक्ट का उतना ही करना, बस तुम्हें आइडिया लग जाएगा चीजें कैसे हो रहा है। ठीक, अब ये 2 होता है नैंड गेट और नॉर गेट। अब पढ़ते हैं सबसे पहले नैंड गेट। ओके, नैंड गेट के बारे में पढ़ लेते हैं। नैंड गेट क्या होता है सर? तो नैंड गेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नोट गेट प्लस एंड गेट। नोट गेट और एंड गेट, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। इस दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो नोट में क्या होता है, ए देते हैं इनपुट तो कंप्लीमेंट आउटपुट देता है। एंड में क्या होता है, 2 इनपुट देते हैं उसको मल्टीप्लाई करके देता है आउटपुट में। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इसका जो सिंबल हो जाएगा, इसका जो सिंबल हो जाएगा, देखो कैसे होगा, एंड, एंड का तो यही होता है, यहां पे लगा दो नोट, तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा आउटपुट, ये होगा ए इज टू बी का कंप्लीमेंट। एंड पे नोट लगा दिए, यही तो होता था ना, नोट मीन्स क्या, कंप्लीमेंट। तो इस दोनों का कंप्लीमेंट, और ये तो दोनों एंड करेगा तो क्या, ए इज टू बी होगा, तो हो गया क्या, ये नैंड। अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट ये आएगा। ओके, अब पढ़ते हैं इसका एज यूजुअल ट्रूथ टेबल क्या होता है। इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको इंपोर्टेंट है ये। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज टू बी का बार, 2 वेरिएबल 4 कॉम्बिनेशन, 2 टू दी पावर n, n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कितना है 2, 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो होगा ना। 0 0 देखो a डॉट b का कंप्लीमेंट है, 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 का कंप्लीमेंट लोगे 1, 0 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 और 0 का कंप्लीमेंट 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0। क्या यहां से देख पाए भैया जी, यहां से क्या दिख रहा है आपको, कुछ दिखा, कुछ दिखा, देखो अच्छे से, अच्छे से देखो। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूं, देखो
जब नैंड गेट के केस में दोनों इनपुट ऑन रहे, जब नैंड गेट के केस में दोनों इनपुट ऑन रहे तो ही आउटपुट 0 मिलेगा। मतलब सर क्या बोले, एक बार फिर से बोलिए। नैंड गेट के केस में अगर इनपुट दोनों ऑन रहे तभी आउटपुट 0 मिलेगा। देखो, दोनों इनपुट ऑन है तभी जाके आउटपुट 0 मिलेगा। अदरवाइज किसी भी केस में कोई भी एक इनपुट अगर ऑफ मिले, देखो ऑफ मिले कोई भी एक आउटपुट, तो इनपुट पे हमेशा ऑन ही रिफ्लेक्ट होगा। देखो हर जगह ऑन हो रहा है कि नहीं रिफ्लेक्ट। तो इसमें 3 कंडीशन है, तो तुमको ये वाला ये नहीं याद रखना है। याद कौन सा रखना है सर? तो याद आपको केवल ये रखना है, जो जब इनपुट पे देखो, इनपुट पे क्या सेम, सॉरी इनपुट पे ऑन मिले, इनपुट जब ऑन मिले, सेम नहीं, सेम देखो यहां पे भी है। जब इनपुट ऑन कंडीशन हो या 1 कंडीशन पे हो, यही तो होता है ना, ऑन मतलब 1 होता है, तो क्या होगा आउटपुट 0 देगा। तो एक ही केस में, दैट इज योर दिस केस। ओके, ये याद रखना। अब इसको एसओपी पीओएस में लिख लेते हैं। तो एसओपी में क्या लिखते हैं? सिग्मा एम इक्वल टू, देखो 1 1 1 0 1 2 पे मिल रहा है, 0 1 2 पे मिल रहा है। ये हो गया नैंड गेट का एसओपी फॉर्म। पीओएस फॉर्म क्या हो जाएगा? तो पाई कैपिटल एम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 पे केवल मिल रहा है, केवल 3 मिल जाएगा। अब तुम इसको लिखोगे, इसको जैसे लिखते हो दोनों को लिखोगे, इसका जो भी एक्सप्रेशन आएगा तो इसको लिख करके सोल्व करना। क्या आएगा आंसर? a/b बार, और यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है क्या, a बार प्लस b बार। जब डिमॉर्गन लगाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, a/b का बार, और यहां पे फंक्शन लिखना। फंक्शन 0 क्या कैसे लिखोगे? एसओपी फॉर्म में 0 कैसे लिखोगे? सिंपल एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूं आपको। कैसे? देखो a बार b बार प्लस 1 को क्या लिखोगे? 0 1, मतलब a बार b प्लस a b बार। इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही पाओगे, a/b का होल बार। दैट इज योर एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। देखो एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। तो ये एसओपी फॉर्म, ये सब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। इसी को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, इसी को रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में। ये सब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। हम आपको बताए थे रिप्रेजेंटेशन और बुलियन फंक्शन में, ये सारा कुछ आपको बता चुका हूं मैं। ओके, चलिए यहां तक सब क्लियर। अब इसके बाद क्या पढ़े थे? इसके बाद पिक्चर में आया था कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब तो आया था ना। उसको भी देख लेते हैं, ढंग से देखते हैं, ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले क्या आया था, कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ? तो सर सबसे पहले आया था कम्यूटेटिव लॉ, मिस इंटरचेंज करने वाला। चलो देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है सर? तो इनपुट को इंटरचेंज करने से आउटपुट में कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं? मतलब सर, मतलब ये मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर देख लीजिए। अगर a और b इज द इनपुट, y इज द आउटपुट, एक्सप्रेशन y इज टू b का कंप्लीमेंट, यही आएगा। अब देखो अगर इनपुट को इंटरचेंज कर दो, मीन्स b को यहां लेके आ जाओ और a को यहां लेके आ जाओ। मीन्स सिंपल सा फंडा है भैया जी। इसको b कर दो, इसको a कर दो, कंप्लीमेंट कितना आएगा? y इज द आउटपुट में b इज टू a का कंप्लीमेंट, दोनों सेम है क्या? a इज टू b का कंप्लीमेंट इक्वल टू, बिल्कुल सेम है दोनों। मीन्स क्या होगा? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। कौन सा गेट? नैंड गेट। तो लिखना नैंड गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, बस एक सिंगल लाइन में, नैंड गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। ओके, दूसरा क्या था? दूसरा था एसोसिएटिव लॉ, और ये है इंपॉर्टेंट, और ये जाएगा स्टेटमेंट में तो बहुत लोग फंस जाएंगे। ये है इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिव लॉ। सर ये क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? ये क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? तो हम आपको बताए थे जैसे 1 2 3 को ऐड करना होगा तो एक बार में 2 ही को ऐड कर पाओगे, फिर उस दूसरे को जो आएगा रिजल्ट उसमें तीसरे को ऐड कर दोगे। सेम काम यहां पे भी करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, ये है एक्सनॉर गेट, सॉरी ये है नैंड गेट। इनपुट देते हैं a b, आउटपुट क्या मिला? a इज टू b का कंप्लीमेंट, यही मिलेगा। अब देखो इसको फिर से कनेक्ट कर देते हैं हम, किससे? नैंड गेट से। एक इनपुट दे देते हैं c, तभी तो आएगा ना। अब देखो यहां कितना आएगा? a b का कंप्लीमेंट यहां पे है इंटू c,
और इस टोटल का कंप्लीमेंट यही तो आएगा। इसका इनपुट में ये आ रहा है, ये इंटू ये और इसके ऊपर कंप्लीमेंट। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे ए प्लस बी का डबल कंप्लीमेंट होगा, दैट इज ए बी प्लस सी कंप्लीमेंट। ये तो हो गया इसका एक्सप्रेशन, ये तो आ गया इसका एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मीन्स अगर 3 इनपुट दे दिए ए बी सी और ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है, तो इसमें क्या होगा, ए बी सी का कंप्लीमेंट। क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो आंसर आएगा नहीं सर, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां से याद रखना, नैंड गेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। लिखो नैंड गेट डजंट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। नैंड गेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। कैसे प्रूफ कर दिया, यहां पे प्रूफ कर दिया, यहां पे तब जाके मैं लिखा हूं ये स्टेटमेंट। ये चीजें आपको इसीलिए मैं प्रूफ करके बताया हूं जो आपको याद रहेगा। ऐसे मैं बता देता, एक लाइन में लिखा देता, तो आप पक्का भूल जाते 2 दिन के बाद। ये मुझे बिलीव है पूरी तरह से। और स्टूडेंट भूल जाता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, जब स्टेटमेंट में डाल के पूछता है तो स्टूडेंट गलती करता है। और इस पे क्वेश्चन ISRO में आ चुका है। किसी स्टूडेंट के पास अगर क्वेश्चन होगा ISRO 2020 का, जो कि 12 जनवरी को पेपर हुआ था, उसमें खोज लेना। ये एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए हल्के में नहीं लेना है। कोई भी कॉन्सेप्ट आसान नहीं है। अगर तुम एग्जाम में जब बना लोगे क्वेश्चन, सही बना के आओगे, तब आएगा तुमको कॉन्फिडेंस और तब तुमको लगेगा कोई भी क्वेश्चन आसान है। जैसे इस बार कम्युनिकेशन का पेपर देख लेना, गेट का, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हो वो कम्युनिकेशन का पेपर उठाकर देख लेना, सबसे आसान पेपर आया था इस बार। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला था, लेकिन स्टूडेंट एक्सपेक्ट भी नहीं करता था इतना आसान पेपर कैसे आ सकता है भैया जी। तो इसीलिए कुछ भी चीजें आसान नहीं होता, एग्जाम में हर चीज को हैंडल करना मुश्किल ही है। तो याद रखना, नैंड गेट जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। नोट करके लिख लो, हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी भाषा है तुम्हें याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी तो मैं बोर्ड पे लिख ही दिया था, जो कि आपका स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसमें कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हो और पढ़ रहे हो टेक्निकल कोर्स को। चलो यहां तक क्लियर। चलिए अब चले आगे। ये तो हो गया एसोसिएटिव लॉ, ये तो हो गया कम्यूटेटिव लॉ। अब पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल सर्किट। अभी जो मैं बताया था शुरुआत में, जो इस गेट से कोई भी गेट फ्रेम कर सकते हैं। सर ऐसे थोड़े ना कुछ भी बोल दोगे आप, मैं मान जाऊंगा। आप कुछ भी बोल दो मैं मान जाऊंगा क्या, ऐसा थोड़ी ना होगा। बिल्कुल नहीं होगा भैया जी, बिल्कुल नहीं होगा। सही बोल रहे हो आप, क्यों मानना किसी का बात। हम फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। ऐसा कोई कुछ बोल देगा मैं मान लूंगा। प्रूफ चाहिए मुझे, बिल्कुल प्रूफ दूंगा, देखते रहो। नोट गेट क्या आता है, जब इनपुट ए देंगे तो आउटपुट कितना आएगा, ए कंप्लीमेंट। यही आता था ना, हम तुमको बोले थे इस नैंड गेट से यूनिवर्सल गेट इसीलिए है जो इससे नोट गेट बना सकते हैं, इससे एंड गेट बना सकते हैं, इससे ऑर गेट बना सकते हैं, इससे एक्सॉर गेट बना सकते हैं, इससे एक्सनॉर गेट बना सकते हैं, और इससे सारे गेट बना सकते हैं। कोई भी ऐसा गेट नहीं है जो इससे नहीं बना सकते। तभी तो इसका नाम है यूनिवर्सल गेट। तो बना के दिखाइए सर, बना के दिखाइए नोट गेट कैसे बनेगा। देखते रहो बनाते हैं। नैंड गेट कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है। इनपुट पे ए दोगे कितना आएगा आउटपुट, ए कंप्लीमेंट ही तो आएगा, क्योंकि ए है यहाँ पे एंड ऑपरेशन में, दोनों में तो ए ही होगा ना। देखो ए दोनों को मर्ज कर दिया और यहाँ कंप्लीमेंट लगाओ तो ए कंप्लीमेंट ही तो देगा आउटपुट पे। और नोट गेट में क्या होता था, ए इनपुट दे देते ए कंप्लीमेंट मिलता था। तो एक नैंड गेट जो है और नोट गेट बनाने के लिए एक नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होगा, और इस तरह कनेक्ट कर दोगे और नोट गेट बन जाएगा। तो 1 नैंड गेट इक्वल टू नोट गेट। मतलब नोट गेट को बनाने के लिए 1 नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होने वाला है। कैसे, यहां देख लो।
दोनों इनपुट को शॉर्ट करके लगा देना और आउटपुट पे देखना वही रिफ्लेक्ट करेगा जो नोट गेट का आउटपुट होता है। ठीक है सर, ये तो आसान था, बना लिए। दूसरा बना के दिखाओ। बिल्कुल सही। दूसरा कौन सा बनाओ तुम ही बताओ, दूसरा कौन सा बनाओ? तो सर एंड गेट बनाओ, और गेट नहीं, एंड गेट बनाओ। चलिए, एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? तो सर एंड गेट का एक्सप्रेशन होता है ए इज टू बी, ए इज टू बी होता है, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई है। अब देखो, दो इनपुट यहां पे आ गया गेम में, ए बी लगाना है क्या? नैंड गेट ही दिखना चाहिए। देखो नैंड गेट ही दिखना चाहिए, दूसरा गेट नहीं दिखना चाहिए। तब तो दूसरा गेट दिखा, तब फिर इससे क्या तुम बनाए? इसीलिए चीटिंग नहीं। नैंड गेट देखो कितना आउटपुट होगा, ए इज टू बी का कंप्लीमेंट। मुझे चाहिए क्या? नैंड गेट, एंड गेट बनाना है, मतलब ए इज टू बी टारगेट है मेरा। इसको लेके चलेंगे माइंड में हमेशा। जब सर्किट डिजाइनिंग करते हैं तो हमेशा आउटपुट को फोकस करते हैं, जो यही आउटपुट लाना है। इसके लिए मुझे मिनिमम कितना चीज़ें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एज ए डिजाइनिंग इंजीनियर मेरा पर्पस होता है हम सर्किट में नंबर ऑफ गेट को कम लगाएं, जिससे मेरा पावर कंजप्शन कम होगा, जिससे सर्किट का कॉस्ट कम लगेगा, जिससे स्विचिंग स्पीड अच्छा होगा। ये सारे चीज़ें मुझे माइंड में लेके चलना है। मान लो तुम डिजाइन इंजीनियर हो, मान लो तुमको कोई सर्किट बनाना है, तो तुम्हारे माइंड में तो ये चीज़ रहेगा ना। ये तो पता चला तुम सर्किट को लेंथी बना दे रहे हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगवा दे रहे हो, तुम्हारा चलेगा ही नहीं सर्किट। तुमसे अच्छा कोई बंदा बना के ले आ जाएगा, उसका सर्किट रन करेगा मार्केट में और तुमको बीट कर देगा वहाँ पे। तो इसीलिए उसको हमेशा माइंड में लेके चलना है। टारगेट क्या है? ए इज टू बी। तो यहाँ तो ए इज टू बी बार आ गया है। अब क्या करेंगे सर? देखते रहो अब क्या करते हैं। एक और लगा देते हैं यहाँ पे। अब ए इज टू बी बार को देखो, यहाँ पे इसको अगर पी मान ले तो यहीं पी यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये पी है और यहाँ पे क्या आएगा? पी बार आएगा, क्योंकि ये कंप्लीमेंट लगा हुआ है। अब यहाँ पे पी का वैल्यू पुट कर दो। पी का वैल्यू है कितना? ए बी का कंप्लीमेंट, ए बी का कंप्लीमेंट और इसके ऊपर कंप्लीमेंट, क्योंकि पी के ऊपर कंप्लीमेंट है और पी का वैल्यू है केवल ए इज टू बी का कंप्लीमेंट। केवल पी का वैल्यू है ए इज टू बी का कंप्लीमेंट, और एक कंप्लीमेंट लगा हुआ है तो लगाओगे ना। चलो ठीक है सर। दो बार कंप्लीमेंट जब करते हैं किसी नंबर को तो क्या आता है? वही नंबर एज इट इज। कितना आ जाएगा? ए इज टू बी। और यही तो टारगेट था तुम्हारा। कहाँ गया? ये देखो बन गया एंड गेट। y इक्वल टू ए इज टू बी आ गया। कितना लगा? 1 2। देखो दोनों नैंड गेट दिख रहा है, तो 2 नैंड गेट इक्वल टू हाँ 2 नैंड गेट इक्वल टू एंड गेट। देखते रहो ये चार्ट बनता जा रहा है और लास्ट में इतना सुपर रिजल्ट बताऊंगा, इतना सुपर रिजल्ट बताऊंगा। ये ड्रामा खत्म और डायरेक्ट चार्ट याद रखना। कोई भी गेट पूछे एग्जाम में टिक करना, बढ़ते रहना आगे। कोई तुम स्मार्ट हो यार, तुम्हें स्मार्ट वे में मेहनत करना है, तुम्हें उस भीड़ से अलग होना है, तो उस तरह से एफर्ट लगाना पड़ेगा तुम्हें, जो उस भीड़ से तुम अलग कैसे कर पाओ अपने आप को। और ये तुम डेली मेहनत करोगे तभी उस भीड़ से अलग हो पाओगे, नहीं तो वहीं भीड़ में चलते रहोगे जिस भीड़ में सब चल रहा है। इसीलिए अपने आप को एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा तुम्हें, और अगर तुम देने के लिए तैयार हो तो तुम बिल्कुल अपना मंजिल पाने के लिए तैयार हो जाओ फिर। चलो ये तो हो गया नोट गेट एंड गेट। अब बताते हैं और गेट, बेसिक गेट। और गेट भी तो है, उसको बना लेते हैं। और गेट भी बनाते हैं। ठीक, चलो अब क्या है सर? तीसरा है और गेट। और गेट का क्या होता है? आउटपुट ए प्लस बी। हमेशा माइंड में लेके चलना आउटपुट क्या आता है, क्योंकि यही गेम डिसाइड करने वाला है। ये जो आउटपुट है वही गेम डिसाइड करेगा। अब देखो ए प्लस बी तक पहुंचना है, 2 इनपुट तो चाहिए मुझे, 2 इनपुट। देखो पहले ये लगा देते हैं, यहाँ से ए आएगा कितना? ए बार, यही आएगा ना। ए देंगे तो ए बार देगा। नोट गेट का हेल्प ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ देंगे बी, यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? बी बार। ठीक, अब देखो यहाँ पे लगा देते हैं फिर से। देखो ये आया ए बार, ये आएगा बी बार, और जहाँ पे आएगा कितना? ए बार इंटू बी बार का कंप्लीमेंट, ये आएगा। अब यहाँ पे डिमॉर्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये जो बार लगा है दोनों अलग अलग हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन प्लस में चला जाएगा। देखो आ गया कि नहीं? डबल बार क्या? ए होगा प्लस बी का डबल बार बी देगा, ए प्लस बी। और यही तो टारगेट था लाना, और यही होता है और गेट का एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन? और गेट का। तो और गेट बनाने के लिए
और गेट बनाने के लिए कितना नैंड गेट लगा? 3 नैंड गेट। तो अब कभी भी सर्किट में रहे तो कहीं भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे, कहां से? इसको सीधा हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सीधे एंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। इसको यहां से ले लो, यहां से ले लो, देखो ए और बी यहां पे इनपुट दिख रहा है, तो डिजाइनिंग यही होगा। देखो ये सब बॉक्स के अंदर होगा, 2 इनपुट दिखेगा तुम्हें ए बी, अंदर में देखो 3 नैंड गेट लगा होगा, लेकिन तुमको दिखेगा बस ए और बी और आउटपुट दिखेगा वाई, जो कि ए प्लस बी आता है। तो और गेट ये तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने लैब में। जो कॉलेज का स्टूडेंट होगा, जो लैब में जाता होगा, लेबोरेटरी में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी लैब में जाते होगे, तो इसको तुम इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको इंप्लीमेंट करके देख लेना। वहाँ पे आईसी जो होगा और गेट एंड गेट का जो आईसी होता है उसको चेक कर लेना, सिंपल सी हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो ये सब प्रैक्टिकल करवाया भी जाता होगा तुमको लेबोरेटरी में। और कौन सा किए हो प्रैक्टिकल इस पर, अगर किए हो तो बताना कमेंट सेक्शन में जरूर, सर इस पर हम लेबोरेटरी में परफॉर्म किए हैं, इस पर प्रैक्टिकल बताना तुम लोग कमेंट सेक्शन में। मोस्ट वेलकम है तुम लोगों का। चलो ये तो और गेट का गेम ओवर। नोट गेट एक एंड गेट, सॉरी नोट गेट के लिए एक नैंड गेट, एंड गेट के लिए 2 नैंड गेट, और गेट के लिए 3 नैंड गेट। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब क्या बनाइएगा सर? तो 3 के बाद 2 और तो पढ़े हैं अभी तक। कौन कौन सा सर? एक पढ़े थे एक्सॉर गेट और एक पढ़े थे एक्सनॉर गेट। चलो एक बनाते हैं, एक आप लोगों को होमवर्क दे देंगे। अब चलते हैं एक्सॉर। क्या था टारगेट? एक्सॉर में क्या था? एक्सॉर का तो सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। देखो टारगेट मुझे पता है ना, यहाँ पे पहुंचना है, बाकी तो हम इसका जो सर्किट होगा उसको तो किसी तरह हम कन्फिगर कर ही देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर्किट को तो हम कन्फिगर कर ही देंगे, कैसे देखते रहो। सर्किट को तो मैं कॉन्फ़िगर कर ही दूंगा। देखते रहना तुम लोग। यहां पे ए और यहां पे बी, ओके। यहां पे ए और यहां पे बी, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? सिंपल सी बात है सर, ये कौन सा गेट लगा है? नैंड गेट। तो ए इज टू बी का क्या कंप्लीमेंट ही तो आएगा ना, ए इज टू बी का कंप्लीमेंट आएगा। फिर यही जो ए इज टू बी का कंप्लीमेंट यहां पे जाएगा और यहां पे जाएगा, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, ओके। चलो अभी देख लेते हैं। और यहां से फिर एक लगा देते हैं, कौन सा गेट? नैंड गेट ही लगाएंगे। देखो हर जगह नैंड गेट ही दिखना चाहिए, क्योंकि नैंड गेट का ही यूज कर रहे हैं हम, तभी तो यूनिवर्सल गेट इसको बोले हैं। अब देखो यहां पे आ गया ए इज टू बी का बार, पता है आपको, इसको नाम दे दो P। और यहाँ आ गया P, यहाँ आ गया A, यहाँ आ गया P, यहाँ आ गया B, यह है B आपका। चेक कर लेते हैं हम। अब A इज टू P, यहाँ क्या आ गया? A इज टू P का कंप्लीमेंट, यहाँ क्या आ गया? B इज टू P का कंप्लीमेंट, यहीं आ गया। अब देखो इसका नाम दे दो M, इसका नाम दे दो N। सर कितना मान रहे हो आप? तो कुछ नहीं है, देखते हो ना, सबको हम एक लाइन में हटा देंगे, जैसे जैसे इसको माने वैसे वैसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब M और N आ गया यहाँ पे, M इज टू N का कंप्लीमेंट। बस पहले M का वैल्यू पुट करो, कितना है? A इज टू P का बार, ये M का केवल वैल्यू है, देखो M का वैल्यू केवल पुट किया है अभी, इज टू N का कितना वैल्यू है? B इज टू P का बार, और इसके टोटल के ऊपर भी तो बार है, बिल्कुल है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, तो जब यहाँ डी मॉर्गन लगाओगे तो क्या हो जाएगा? AP का डबल बार प्लस BP का डबल बार, कितना आ जाएगा? AP प्लस BP आ जाएगा यहाँ पे। अब P भी तो माने हो किसी को, किसको माने हो? P किसको माने हो? A इज टू B का कंप्लीमेंट पुट करो यहाँ पे, ये तो ऐसे ही रहेगा, कितना आ जाएगा? A इज टू B का कंप्लीमेंट प्लस B तो एज इट इज रहेगा, कितना आ जाएगा? A इज टू B का कंप्लीमेंट, यही आएगा। अब देखो इसको सोल्व करो, इसको जब सोल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा? ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा? डी मॉर्गन लगाओगे तो A बार प्लस B बार दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस B एज इट इज। यहाँ पे लगाओगे डी मॉर्गन तो क्या हो जाएगा? A बार प्लस B बार। देखो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप लोग, बाकी ये चीज़ जो मैं बोला हूँ एक रिजल्ट में लिखाऊंगा आपको, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर सिंपल कर दूंगा इसको, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे A और A बार लिख देते हैं एक स्टेप, A बार प्लस A B बार प्लस A बार B प्लस B बार,
पता है ये वैल्यू कितना देता है, सेम नंबर और उसका जस्ट कंप्लीमेंट, ए और ए बार 0, सिंपली बी और बी बार कितना देगा 0, बच कितना गया ए बी बार प्लस ए बार बी, वाई का कितना वैल्यू आया ए बी बार प्लस ए बार बी, और यही तो है, यही तो था टारगेट। टारगेट क्या था, ए बी बार प्लस ए बार बी, और ये कौन सा गेट हो गया, ये था एक्सॉर गेट सर। अब एक्सॉर गेट के लिए कितना नैंड गेट लगाओगे, 1 2 3 4, मतलब देखो ये सब बॉक्स के अंदर होगा, कितना बॉक्स के अंदर होगा ये देखो, बॉक्स के अंदर क्या क्या सब, ये पूरा पोर्शन बॉक्स के अंदर है, ये पूरा पोर्शन तुम्हें बॉक्स के अंदर दिखेगा। बस तुम्हें इनपुट में क्या दिखेगा, केवल ए बी जो कि होता है तुम्हारा एक्सॉर गेट में, और आउटपुट में केवल दिखेगा ये, दैट इज योर ए एक्सॉर बी, इसी को बोलते हैं ए बी बार प्लस ए बार बी। ये तो हो गया एक्सॉर गेट। इसके बाद जस्ट पढ़ोगे 5वां नंबर एक्सनॉर गेट। कुछ नहीं करना, यहां पे कुछ नहीं करना, बस इसके आगे एक और जोड़ देना नैंड गेट। कैसे, इसको नोट कर लिए हो, इसको नोट कर लो पहले, मैं हट जा रहा हूं, अब इसको नोट करो। देखो मैं यहां पे जस्ट थोड़ा आगे मॉडिफाई कर रहा हूं इसी सर्किट को। क्या करना है, यहां तक तो बना ही चुके हो, यहां पे क्या है, ये आउटपुट आ रहा है ए एक्सॉर बी, यहां तक तो यही आ रहा था ना आउटपुट। अब देखो कि यहां पे क्या करना, दोनों को शॉर्ट करना, यहां पे सॉरी एक में शॉर्ट करना दोनों को, और यहां लगा देना एक नैंड गेट। अब कितना हो जाएगा, ये इसका कंप्लीमेंट आएगा, ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट कितना होता है, ए एक्सॉर बी ही तो होता है, टू इनपुट एक्सॉर गेट एंड एक्सॉर गेट कंप्लीमेंट टू ईच अदर। देखो ए एक्सॉर बी का कंप्लीमेंट कितना होगा, ए एक्सॉर बी, और ये आ गया आप क्या, ये आ गया आप एक्सॉर गेट। ये हो गया 5वां नंबर, मतलब एक्सॉर गेट के लिए 4 नैंड गेट, एक्सॉर गेट के लिए 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। ये हुआ क्लियर कि नहीं, ये बताओ, यहां तक क्लियर। अब देखना एक इंपॉर्टेंट, बस नोट्स लिखा रहा हूं मैं, ये सब नोट कर लिए होगे तुम, ये सब डिजाइनिंग का पार्ट है। ओके, नंबर ऑफ नैंड गेट नोट एंड और एक्सॉर एक्सनॉर, यहां लिख लो नैंड गेट ही अभी बनाए है ना। कितना, कुछ नहीं लिखना, कुछ भी मत याद करना भाई, इतना जो लेक्चर पढ़ाया हूं ना मत याद रखना, बस समझ लेना। जिसको समझने में इंटरेस्ट है, जिसको नहीं समझने में इंटरेस्ट है उसके लिए है ये सब चीज़ें, लेकिन बेहतरीन होगा, सुपर्ब होगा जो आप पढ़ के याद करोगे ना, तो लाइफ लॉन्ग ही उसको याद रख पाओगे। एग्जाम में भी फंसोगे तो तुरंत रिकवर कर लोगे। कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5, ये तो सबको याद रहेगा, ये तो सबको याद रहेगा, और ये याद भी करना है आपको। मार दो स्टार, हैच जो बनाना है, बहुत काम आने वाला है ये। कैसे याद रखना है, नोट गेट, एंड गेट, ऑर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, और पांचों का इंप्लीमेंटेशन मैं करके दिखाया हूं, तब मैं ये लिखा हूं रिजल्ट। और तुम्हें जो याद रखना है वो ये रिजल्ट याद रखना है, लेकिन बैक एंड में इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना, जो ये चीज़ कोई बोल देना गलती से तो डिराइव करके दिखा देना, सर देख लो कैसे होता है ये, तब जाके आएगा कॉन्फिडेंस। क्योंकि एग्जाम में जो देखेगा इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन, वो वहां से भी तुमको कनेक्ट करके देगा। एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट का स्पेशली इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग वाला पर्पस, उस तरह का चीज़ें एग्जाम में तुमको दिख जाएगा। हम दिखाएंगे जब क्वेश्चन करवाएंगे तुम्हें, तो टेंशन मत लो तुम। इसीलिए पहले दिखाया मैं, फिर इसको याद करवा दिया। 1 2 3 4 5 ईजी है याद करना, लिख के याद कर लेना 1 2 3 4 5, लेकिन ये सीक्वेंस मत गड़बड़ाना, नोट एंड और एक्सॉर एक्सडॉर। ओके, चलिए सर, ये तो मज़ा आ गया सर, मज़ा तो आना ही है, बस तुम लोग थोड़ा एनर्जेटिक रहो। तुम लोग थोड़ा सेशन को देख रहे हो ना, टारगेट किया जा रहा है, कितना डिसलाइकर बढ़ जाते हैं स्पैन करते करते, स्पैक करते करते। तुम लोग जवाब दिया करो उसको, तुम लोग उसको जवाब दो, क्योंकि तुम ही लोग हो, जेनिक के लिए सब कुछ तुम ही लोग हो। इसलिए जितना तुम लोग एफर्ट लगाओगे उससे तो कम हम लोग लगाने वाले हैं नहीं, उससे ज़्यादा ही लगा के देंगे। और तो हम चाहेंगे जो आप लोग उससे ज़्यादा एफर्ट लगाओ, और जब दोनों आदमी एफर्ट लगाएंगे ना, तो रिजल्ट सुपर से भी ऊपर होने वाला है और होके रहेगा। ये चीज़ याद रखना,
क्योंकि मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती, ये सुना होगा आपने, और ये सच्चाई है, इस बात से कोई जो है झुठला नहीं सकता इस बात को। चलिए अब पढ़ते हैं कौन सा गेट, नॉर गेट। नॉर गेट सर क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन भी होगा। थोड़ा नॉर गेट पढ़ लेते हैं। नॉर गेट क्या है सर? इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट, इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल गेट। जिस तरह नैंड गेट था इस तरह नॉर गेट भी है। इसका सर क्या होगा सिंबल? इसका सिंबल होगा इस तरह से। किस तरह से भूल गया मैं, ये पहले देख लो, यहाँ पे नोट प्लस और में नोट लगा दो, तो ये तो और दिख रहा है सर, इसमें नोट कैसे लगाते? बबल लगा देते। ये है ए, ये है बी, y इक्वल टू ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। y इक्वल टू ए प्लस बी तो और गेट होता है, ये है नॉर गेट, मीन्स और में नोट लगाओ। नोट मीन्स कंप्लीमेंट लगाओ इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन। अगर सिंपल से बोलने की भाषा में बोलोगे तो एंड में एंड प्लस नोट बराबर नॉर, और मैथमेटिकल भाषा में और के एक्सप्रेशन में कंप्लीमेंट लगा दो। देखो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। चलिए सर ये तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ट्रूथ टेबल क्या होगा? अरे यार ट्रूथ टेबल ये क्या बात कर दिए तू? ए बी, क्योंकि दो ही इनपुट है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। देख रहे हो ना एक जोर और एक जोर कितना पीछा कर रहा है। अब देखो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, यही चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 प्लस 0 0 और 0 का कंप्लीमेंट 1, 0 और 1 1 1 का कंप्लीमेंट 0, 0 और 1 1 1 का कंप्लीमेंट 0, 1 और 1 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0। देख लेना गौर से इसको। और अभी जो बोलने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? इन केस ऑफ नॉर गेट अगर दोनों इनपुट 0 हो तो आउटपुट 1 ही आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। देख लो, मतलब नॉर गेट के केस में अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट शुड बी 0। देखो एक ही केस में आउटपुट 1 देगा, जो केस है दोनों इनपुट को 0 पे रहना पड़ेगा, मतलब ऑफ रहना पड़ेगा, तभी आउटपुट पे कितना आएगा? 1 आएगा। ये हुआ एक्सप्रेशन फॉर नॉर गेट। सर इसका क्या होगा SOP फॉर? अरे यार क्या मजाक कर दिए तुम, सिंपल सी 1 कहाँ है? 0 पे ही तो है। 0 को कैसे लिखते हो? ए बार बी बार, यही तो लिखते हो ना, ए बार इंटू बी बार। और इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिखोगे? डिमॉर्गन का रिवर्स इंजीनियरिंग, डिमॉर्गन थ्योरम जो पढ़े हुए हो इसका रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। यहीं से तो यहाँ पे जाते हो ना, ए बार इंटू बी बार। देखो रिवर्स इंजीनियरिंग डिमॉर्गन का। ये SOP फॉर POS में कैसे लिखोगे? पाई एम कितना होगा? 1 2 3। ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, लास्ट में रिजल्ट आएगा ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये सब चीज़ आता है, बूलियन एक्सप्रेशन को ढंग से सॉल्व करना आता है, इतना मैं बता दिया हूँ और बिलीव रखता हूँ आप लोग कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से जो कुछ था इसका रिप्रेजेंटेशन। अब चलते हैं आगे। आगे सर क्या पढ़ेंगे? जो इसका क्या गेम है, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है कि नहीं। तो नैंड गेट क्या करता था? एसोसिएटिव लॉ को तो होल्ड करता था, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता था, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता था। कौन सा गेट? नैंड गेट। ये क्या करेगा? पढ़ते सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ। ऐसे मत मानो ना, कोई कुछ बोल देता है क्यों मान लेते हो तुम लोग? प्रूफ देख लो। कौन सा गेट है? देखो ए बी y इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ओके चलो, एसोसिएटिव में, कम्यूटेटिव में क्या होता है? इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर देते हैं भैया जी, इंटरचेंज। ये इसको बी करो, इसको ए करो, रिजल्ट कितना आएगा? बी प्लस ए का कंप्लीमेंट। कितना होता है ये? ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट। ये कितना होता है? बी कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट।
ए कंप्लीमेंट इंटू बी कंप्लीमेंट इक्वल टू बी कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट, मतलब होल्ड कर रहा है, ये दोनों इक्वल है ना। मतलब नॉर गेट जो है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। क्या सर? तो दोनों याद रखो ना, नैंड गेट और नॉर गेट दोनों एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। ओके, चलिए ये तो क्लियर। अब देख लेते हैं इसको भी, एसोसिएटिव लॉ के साथ इसका क्या रिश्ता है, बनता है कि नहीं बनता है दोनों का एसोसिएटिव लॉ के साथ। एसोसिएटिव लॉ के साथ क्या होता है सर? दो को तीसरे के साथ, फिर तीसरे तीनों को एक साथ, यही तो करते थे ना। मतलब सर दोनों को एक साथ, फिर तीसरे को एक साथ, कैसे? ये देख लो भैया जी, देख लो। ए बी तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का बार, और फिर इसको कनेक्ट कर दो इससे, तो कितना आएगा यहाँ सी, एक सी मान लो नया इनपुट तीसरा। अब कितना आएगा यहाँ पे, ए प्लस बी का बार प्लस सी, और इस टोटल पे आएगा कंप्लीमेंट, यही तो होगा। अब जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, डिमॉर्गन लगाओ यहाँ पे, ए प्लस बी का डबल कंप्लीमेंट इंटू सी कंप्लीमेंट, तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू सी कंप्लीमेंट। ये तो हो गया इस केस में। अब तीनों को एक साथ ऐड कर दो इनपुट पे, देखो ए बी सी, तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, और इसको जब करोगे सोल्व तो ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, और यहाँ पे कितना आ रहा है, ए प्लस बी, और तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट का, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है, तुमको देखने से लग रहा होगा। तो क्या होगा, ये डजंट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मीन्स नैंड गेट नॉर गेट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। यहां से भी दिख गया, समझ आया कि नहीं ये बताओ। दोनों जो लॉ है, सॉरी दोनों जो गेट है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। याद रखना, यहां से फ्रेम होगा ना क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, तो इसको नोट्स बना के और ऊपर में लिख दो, सबसे ऊपर जो स्पेस रहता है पेज के, स्टार मार्क करके लिख दो, नॉर गेट एंड नैंड गेट डजंट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। दोनों जो है एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। चलो ये तो हो गई इसकी छोटी छोटी बातें, लेकिन छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा तुम याद रखना। और कितना इंपॉर्टेंट है ये तो तुम्हें पता चल ही गया है। अब चलते हैं आगे, इसके बारे में भी तो बोले थे, ये भी तो यूनिवर्सल गेट है। मतलब सर, मतलब क्या इससे भी किसी को डिजाइन कर लेंगे हम? बिल्कुल भैया जी, 2-3 करके दिखा रहा हूँ, बाकी मैं दिखा दूंगा रिजल्ट, बाकी तुमको पता है कैसे लिखता है, खुद से करके देखना, होमवर्क रहेगा तुम्हारा। सबसे पहले नोट गेट, देखो है छोटा लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। टारगेट ए कंप्लीमेंट, क्या करना है, ये दो इनपुट पे दोनों को ऐड भी करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट यही तो आउटपुट में है, देख लो यही टारगेट था मेरा। मतलब नोट गेट बनाने के लिए, देखो नोट गेट बनाने के लिए एक नॉट लगा और एक ही नैंड लगा था। अब देखो दोनों को रिलेट करके लिखेंगे हम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पिछला वाला भूल जाएंगे। तुम लोगों को यही दिक्कत होता है, तुम लोग आगे पढ़ते जाते हो, पीछे वाले भूलते जाते हो। कभी रिलेट क्यों हो आगे पीछे को, फिर देखो कितना मजा आने वाला है। तभी तो तुम्हें पहले बुलियन अलजेब्रा पढ़ाया गया, फिर लॉजिक गेट पढ़ाया गया। ये तो पहले लॉजिक गेट ही बताते, फिर बुलियन अलजेब्रा बताते, सोचो कितना मजा आता। फिर पढ़ा तो देते ही हम, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता चीजें कितना इंटरेस्टिंग है। इसलिए कनेक्ट करो। देखो अब ये पढ़ लिए हैं, नैंड गेट तो नॉर गेट, दोनों कंपेयर करके याद रखेंगे और दिखा देंगे दोनों कैसे याद रहेगा। आज के सेशन में दिखा के जाना है मुझे, ये टेबल को मैं पूरी तरह से पक्का कर दूंगा आपको, और यहाँ से 2 मार्क्स तो फिक्स कर दूंगा मैं। अगर एग्जाम में पेपर आए तो आप सबसे पहले बना के लेके आओगे और पेपर में याद करोगे, जो कृष्णा सर बताए हुए थे ये क्वेश्चन, ये टेबल याद है मुझे आज भी, भूल ही नहीं पाओगे तुम कभी। इसलिए इस वे में, इस इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जा रहा है तुमको। अब देखो ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, कौन सा गेट, एंड गेट। चलिए एंड गेट का क्या टारगेट है भैया,
एंड गेट का क्या टारगेट, सॉरी ए इज टू, यही तो होता है ना इसका रिजल्टेंट, क्या होता है रिजल्टेंट, ए इज टू बी ही तो होता है ना। तो बस सिंपल सा टारगेट, तो इस पे काम करो। अब देखो तुम्हारे पास है नॉर गेट यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं होगा ये, ए और यहाँ आएगा बी, आउटपुट में कितना आया, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, यही आया ना आउटपुट में, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। अब क्या करोगे, एक और लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लगा दो नॉर गेट। अब ए प्लस बी का बार, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का बार, इसके ऊपर फिर से बार, यही तो होगा, ए प्लस बी के बार, ए प्लस बार। तो ये आ क्या गया, ए प्लस बी बनाने जा रहे थे नैंड एंड गेट, बन गया और गेट। ये देखो और गेट का एक्सप्रेशन आ गया। ये ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि हम पिछले वाले प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। ऐसे ही किए थे हम किस गेट में, एंड गेट में, तो कुछ तो आया मेरे भैया। तो कोई बात नहीं, गलती नहीं होता है कोई चीज़। ये बन गया और गेट, देखो बनाने जा रहे थे कुछ और गेट भी तो नहीं बनाया मुझे, ए प्लस बी, ये देखो ये आ गया। मतलब और गेट बनाने के लिए 2 नॉर गेट और 3 नैंड गेट। अब बना लेते हैं, इसके बाद बना लेंगे हम एंड गेट, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, देखो और गेट बन गया यहाँ पे। अब बनाते हैं क्या, एंड गेट, लेकिन गलत बन रहा था, ये गलत था। ऐसे तुम लोग मत गलती करना, पता चला कुछ से कुछ बन गया। मैं बनाने जा रहा था, ये वो बन गया, अच्छी बात है, जो बनाया नहीं हुआ नहीं था। लेकिन ये कैसे बनेगा ये देखना, ये कैसे बनेगा ये देखना, कैसे बनेगा सर, देखते रहना, देखते जाना बस। ए तो आएगा ए बार, यहाँ पे बी तो आएगा बी बार, और ये आया क्या, ए बार बी बार, तो ए बार प्लस बी बार, और इसका आएगा कंप्लीमेंट। यही तो होता है ना, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, तो एक का ए बार, बी का बी बार, और यहाँ कंप्लीमेंट। तो अब देखो इसको सोल्व करो, डिमॉर्गन लगाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिमॉर्गन लगेगा तो क्या हो जाएगा, ए पे डबल कंप्लीमेंट इंटू बी पे डबल कंप्लीमेंट, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। और यही होता है एंड गेट का एक्सप्रेशन। 1 2 3, देखो एंड गेट में कितना लगा, 3 नॉर गेट, लेकिन 2 ही नैंड गेट लगा था, 2 ही नैंड गेट लगा था। देख रहे हो ना बेसिक गेट्स का फंडा। कोई कुछ भी बोल देगा तो कैसे मान जाओगे, फंडा तो देख ही रहे हो तुम। अब तुम्हारा काम हो गया एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट खुद से बनाना, और पोस्ट कहां करोगे, खुद से बनाना है इस तरह से। मैं तो चार्ट लिखा ही दे रहा हूं अभी, लेकिन तुम्हारा होमवर्क बना एक्सॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट। ये इंप्लीमेंट करना है आपको खुद से, और पूरा रिटेन पोस्ट करना है जेनिक एजुकेशन, नहीं टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। कौन से टेलीग्राम चैनल पे, कौन से टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिख रहा होगा इसमें, पंकज शुक्ला सर के नाम से होगा। इसमें जब ज्वाइन कर लेना और इसमें भेजना। अब सर बोले, तुम लोग बोलोगे सर इसमें मुझे ज्वाइन नहीं करना, तो मत भेजना। कौन सा मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। तुम्हारे सीखने के पर्पज से ही मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई इसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ मैं गाइड कर दूंगा, प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। देखो जैसे नैंड गेट मैं बनाए थे उसी तरह से नॉर गेट वाला बन रहा है, इसलिए मैं आपको लर्निंग के पर्पज से दे रहा हूँ। अगर इसमें नहीं जुड़ रहा है, पंकज शुक्ला सर वाले ग्रुप में नहीं हो, जो हो वेल एंड गुड, तो चंदन गुप्ता सर के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप है, चंदन गुप्ता सर के नाम से सर्च मारना, ये सब नाम लिखोगे ना टेलीग्राम पे तो अपने आप आ जाएगा सर्च में, ग्रुप में, और ज्वाइन कर लेना, उसमें पोस्ट करना आराम से, मैं वहां पे रिप्लाई कर दिया करूंगा आपको। किसका किसका, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट यूजिंग नॉर गेट आपको इंप्लीमेंट करके दिखाना है, जैसे मैं इंप्लीमेंट किया हूं। अब मैं लिखा देता हूं आपको एक इंपोर्टेंट टेबल, जिसे याद करना है और उसको घोल के पी लेना है तुम्हें, और कैसे घोलना है ये मैं बता चुका हूं यहाँ पे। देखते रहो कैसे याद करोगे। कैसे याद करना है देख लेना।
नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट। चलो ये हुआ। तो यहां तो पता है क्या लिखना है, 1 2 3 4 5। बचपन वाला टेबल याद रखना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 नॉट गेट, 2 एंड गेट, 3 और गेट, 4 एक्सॉर गेट, 5 एक्सनॉर गेट। यही हो गया। ये नैंड गेट के केस में हो गया। ये कांस्टेंट रहेगा सॉरी नॉर गेट के केस में भी एक ही, देखो एक ही लगा था, देखो एक ही नॉट, एक ही नैंड, तो ये तो कांस्टेंट रहा। बाकी दे दो, ये देखो ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। और यही दोनों आपको होमवर्क दिया है मैंने, यही दोनों। अब तो यहाँ से पता भी चल गया आपको, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, आप करके भेजना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपका वेट करूँगा। और ये जिस दिन लेक्चर जाएगा, कल जाएगा लेक्चर, तो कल तुम्हें शाम को मैं वेट करूँगा जो कौन कौन देख रहा है इसको और कौन कौन भेज रहा है इसमें। ओके, तो ये टेबल आप याद रखना, नोट बना के लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, बहुत काम का है इम्प्लीमेंटेशन में, बहुत जगह डायरेक्ट लग जाएगा टेबल ये। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में, और नहीं आए डाउट तो आपको पता होगा अभी तक ऑलमोस्ट जितना भी इंपॉर्टेंट था गेट के बारे में, चाहे वो बेसिक गेट हो, एंड और नॉट, चाहे वो अर्थमेटिक गेट हो, एक्सॉर, एक्सनॉर, मिक्सअप प्रॉपर्टी, सारा कुछ, एंड यूनिवर्सल गेट दैट इज योर नैंड और नॉर, सुपर वे में कंप्लीट हो चुका है। तो बचा क्या है सर? बचा है अब इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन। ये तो बता दिया हूं मैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नैंड गेट कैन बी यूज्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन, हाउ मेनी नॉर गेट कैन बी यूज्ड फॉर दिस एक्सप्रेशन, नेक्स्ट क्लास में मैं वही लेके आने वाला हूं। और उसका आपको पीछे का लॉजिक, सोचने का तरीका सब कुछ बताऊंगा, कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। या तो इम्प्लीमेंटेशन कर ले जाओगे सर्किट का, या फिर उसको मैथमेटिकल एनालिसिस से, बुलियन लॉजिक से कैसे सोचोगे, सारा कुछ मैं कल क्लियर करूंगा क्वेश्चन के थ्रू लेकर के। और लास्ट क्लास होगा इस लॉजिक गेट चैप्टर का, तो भूलना मत, देखना उसमें। और देखते ही हो तुम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस हो जो कि सुपर वे में फॉलो कर रहे हो, रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा है, ज़बरदस्त है। बस लगे रहो आप लोग, अच्छा करने वाले हो आप लोग। और जो नहीं लगे हुए हो, अभी भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, रफली ले रहे हो, लिटरली मैं फिर से बता रहा हूँ, लाइफ जो है ना वो रफ सीट की तरह बन जाएगा। क्या होता है रफ सीट में पता है ना, इधर उधर चीज़ें लिखा हुआ रहता है, उस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी रहती है, लेकिन पता नहीं चलता है उसको। लेकिन अगर लाइफ को ऐसे ही बनाना है फिर तो कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। लेकिन एक बार बस मेहनत करो, एफर्ट मारो जोर से, एक बार लगा दो, सब कुछ झोंक दो अपने आप को, देखो कैसे नहीं होता है सुपर फॉर्म। बस एक बार करो, बाकी तो तुम जानते ही हो। एक बार एफर्ट मारना है, बस एक बार, बस बोल रहा हूँ, एक बार बस एफर्ट मारोगे, चीज़ें सुपर होने वाला है। और बस मेहनत कीजिए, हम लोग जितना एफर्ट लगा रहे हैं उससे डबल एफर्ट आपको लगाना है। ओके, चलिए ये फिनिश हो गया। अब आपको हम बता दें, जिसको अभी तक नहीं पता है, ये सारा क्लास का शेड्यूल, जैसे जब लाइव सेशन होता है तो बोलते हैं सर ये क्लास कहाँ पे पता चलेगा मुझे, तो इस सब सारी जानकारी के लिए आपको जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप का चैनल और डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा लिंक उसका, उसको ज्वाइन कर लो। और जितना भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो गेट का रिगार्डिंग हो, चाहे वो SSC JE का रिगार्डिंग हो, चाहे ATC AO AA के रिगार्डिंग हो, चाहे ESE BARC ISRO क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे इसका PDF हो, हर चीज़ के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, दैट इज योर जेनिक लाइव ऐप। कहाँ मिलेगा सर? प्ले स्टोर पे जाओगे, जेनिक लाइव ऐप टाइप करोगे, आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके बेसिक रजिस्ट्रेशन करके वो स्मूथली रन करेगा आपके मोबाइल में, वहाँ से सारा चीज़ एक्सेस कर पाओगे। और सारा कुछ, इवन टेस्ट सीरीज, नेक्स्ट ईयर जो गेट 2022 2023 के बारे में जानना है, या कुछ भी जितना भी पहले सेशन हो रखा है उसका PDF एंड ऑल जितना भी लिंक है, सब वहाँ पे यूनिक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, दैट इज योर जेनिक लाइव ऐप। वहाँ पे जाइए, इंस्टॉल कीजिए मोबाइल में और एक्सेस पाइए आराम से।
ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में सुपर जोश एनर्जी के साथ। तब तक एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।